रूस के हमलों से यूक्रेन की हालत देखकर फिनलैंड के बाद स्वीडन ने भी नाटो में शामिल होना तय कर लिया है। ये पहला मौका है जब स्वीडन और फिनलैंड ने रूस के खिलाफ जाने का फैसला किया है। सवाल यह है कि ऐसी कौन सी वजह रही जो फिनलैंड ने 8 दशक पुरानी नीति बदलने में जरा भी देर नहीं लगाई। इसीलिए मॉस्को के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरिन के बारे में विस्तार से जानना जरूरी है। ये रिपोर्ट आपको गौर से देखनी चाहिए। चौंतीस साल की उम्र में दुनिया की सबसे यंग प्राइम मिनिस्टर, और 37 साल में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के लीडर को चैलेंज। सना मरिन, नाम तो सुना होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए, क्योंकि रूस को उत्तर वाले पड़ोस से नाटो की जो नई चुनौती मिली है उसकी सूत्रधार सना मरिन ही है, जिन्होंने 8 दशक तक रूस के खिलाफ खामोशी की रवायत को खत्म कर अदावत का मोर्चा तैयार कर लिया है। लिहाजा सबसे पहले पुतिन के नए चैलेंजर को विस्तार से जानिए। फिनलैंड के पीएम सना मरिन दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है। फिनलैंड की सबसे बड़ी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से है। सना मरिन ने 19 साल की उम्र में ग्रेजुएशन किया था। 21 साल की उम्र में राजनीति में आ गई। 23 साल की उम्र में पहली बार इलेक्शन लड़ा लेकिन हार गई। 2015 में वो पहली बार फिनलैंड की संसद में पहुंची। 4 साल बाद जून 2019 में पहली बार मंत्री बनी और 2019 में ही फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद संभाला। सना मरिन जब फिनलैंड की प्रधानमंत्री बनी तब उनकी उम्र सिर्फ 34 साल की थी। इतनी कम उम्र में इतने बड़े ओहदे के मिलने पर सवाल भी उठे, जिसका जवाब भी बेबाकी से दिया गया। सना मरिन को भले ही कम उम्र में बड़ा ओहदा मिल गया हो, लेकिन वो एक आम महिला की तरह जिंदगी जीती है। परिवार के साथ वक्त बिताना, जॉगिंग करना हो या फिर दोस्तों के साथ मिलना जुलना, सना मरिन अपनी हर बात खुलकर कहती है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी लगातार एक्टिव रहती है। सना मरिन को फिनलैंड की 5 पार्टियों ने प्रधानमंत्री चुना। खास बात यह है कि 5 पार्टियों की प्रमुख महिलाएं ही हैं। लेकिन रूस के खिलाफ 8 दशक पुरानी नीति बदलकर सना मरिन ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, क्योंकि पुतिन के लिए यह अहम है कि उनका दुश्मन कौन है। इसी तरह ज़ेलेंस्की भी ग्लैमर और कॉमेडी की दुनिया से पॉलिटिक्स में आए थे, लेकिन अब यूक्रेन की ट्रेजेडी के जिम्मेदार माने जा रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में शामिल होने से रूस का फैसला नहीं बदलेगा। सवाल यह है कि क्या रूस फिनलैंड और स्वीडन पर भी हमला कर सकता है? क्या यूक्रेन की तरह मिलिट्री ऑपरेशन चलाया जा सकता है? इन सवालों का जवाब समझना यूक्रेन का हश्र देखते हुए मुश्किल नहीं है। वैसे भी रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के 2 दिन बाद परमाणु हमले की धमकी दी थी। फिनलैंड के मामले में तो नाटो में शामिल होने से पहले ही रूस परमाणु हमले की धमकी दे चुका है, जो सीरियस भी है, क्योंकि अप्रैल में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर ने फिनलैंड में घुसपैठ की थी। रूस का परमाणु बॉम्बर काफी देर तक फिनलैंड के आसमान में रहा। रूस की न्यूक्लियर सबमरीन आर्कटिक सागर में तैनात है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के मुकाबले फिनलैंड और स्वीडन पर रूस का हमला आसान होगा, क्योंकि रूस के एटमी सेंटर कैलिनिनग्राद से फिनलैंड का फासला ज्यादा नहीं है। इसलिए दुनिया इस खौफ में है कि 2 दिन बाद जब फिनलैंड नाटो के लिए अप्लाई करेगा तब पुतिन का रिएक्शन क्या होगा। जवाब प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ही बेहतर जानते हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।